हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन से दैट गिव रीजन डायमंड हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट. अब बच्चों यहाँ पर बोला गया कि डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है. तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड. अब डायमंड के प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो डायमंड क्या होता है बच्चों. डायमंड कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है. अब जब डायमंड कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है तो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो नेचर में दो तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, उसे एलोट्रॉप्स कहते हैं. कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन. अब बेसिकली यहाँ पर डायमंड के बारे में बात करना है. तो बेसिकली बच्चों जो डायमंड होता है वो जॉइंट मॉलिक्यूल होता है. मतलब यहाँ पर जो डायमंड होता है, डायमंड में ढेर सारे कार्बन के एटम जो होते हैं वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसके एक यूनिट को उठा लें तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो कार्बन है ये टेट्राहेड्रल फॉर्म को इस तरीके से बना रहे हैं बच्चों. ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इस तरीके से, तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते हैं. अब टेट्राहेड्रल के साथ साथ इसमें जो कार्बन होता है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है. इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 होता है, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है और चारों के चारों कार्बन जो होते हैं सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है एक कार्बन का, और ये आपस में इस कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं. अब इनमें जो कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है. क्या होता है? स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है. स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है. अब कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है बच्चों ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बनता है, उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं. तो अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड होता है जिसके कारण इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों डायमंड का वो बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा चाहिए. तो इसलिए ये जो डायमंड होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है. और ये बच्चों स्ट्रक्चर जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया 3D स्ट्रक्चर है, मतलब ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है. This is your answer. I hope you understood it well. All the best.